वेलकम बैक वंस अगेन दोस्तों। दोस्तों ये कहानी है एक काले अनाथ लड़के की जिसने अपनी आधी जिंदगी ऐसी सड़कों पर भटकते हुए गुजार दी। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसे दुनिया का चैंपियन बना देता है। वह आप और हमारी तरह एक आम लड़का है, लेकिन दुनिया की नज़रों में वो एक मोटा और बुरा किस्म का इंसान है, जिसकी वजह से उसे हर दिन न जाने कितनी गालियां सुननी पड़ती हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है। अब एक दिन उसके दोस्त के फादर उसे अपने साथ एक प्राइवेट स्कूल में ले जाते हैं और वहाँ के बास्केटबॉल कोच से बात करते हैं, जो कि उसे के काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। पहले तो वो मना कर देते हैं उसका एडमिशन लेने के लिए, लेकिन जब वो जो को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं तो उनके मुंह से बस एक शब्द निकलता है, वाह। क्योंकि ऐसे वजन के साथ इतनी लंबी जंप कर पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जो ये बहुत ही आसानी से कर ले रहा था क्योंकि उसके अंदर एक नेचुरल टैलेंट था। इसके बाद कोच हेड के पास जाते हैं और उसके एडमिशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो सभी मना कर देते क्योंकि उसके ग्रेड्स बहुत ही कम थे। कोच ने समझा दिया कि आगे जाकर ये लड़का हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा, हमारी बास्केटबॉल टीम को लीग चैंपियन जिताएगा। वह बहुत सी ऐसी बातें उन्हें बताते हैं जिससे वह कन्विंस हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और आज स्कूल में जो का पहला दिन होता है, लेकिन यहां भी उसके साथ वही होता है जो सालों से होता हुआ आ रहा है। कोई भी बच्चा उससे बात नहीं करता और वह अकेला अपनी डेस्क पर बैठा रहता है। क्लास खत्म होने के बाद जो वहां से बास्केटबॉल मैच देखने के लिए चला जाता है, लेकिन गेम खत्म होने के बाद वह सीट पर पड़े हुए सारे बचे हुए खाने को इकट्ठा करने लगता है और इसे फिर खाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह खाना खरीद सके। और उसे ऐसा करते हुए वहां पर एक आदमी देख लेता है। उसके मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और चला जाता है। इसके बाद जो जाकर अपने दोस्त के घर पर सो जाता है, लेकिन वहां भी उसे ताने मिलते हैं जो कि दोस्त की मां दिया करती थी। उसे जो बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि वह बहुत ही गंदा है। अब इसी तरह से जो कि जिंदगी चल रही थी। काफी समय के बाद एक दिन जब जो स्कूल के बाद घर जा रहा होता है, तो उसके पास एक सीन नाम का लड़का जाता है जो उसे हेलो करता और उसे बातों बातों में दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अब जो के लिए यह बहुत ही अजीब था, क्योंकि पहली बार स्कूल में जो के साथ किसी ने बात की थी। अब जो ऐसे मौके को जाने नहीं देता, इसलिए जो भी उसे बात करता है। तभी सीन की मां आ जाती है और उसे जो के साथ बात करते हुए देख लेती है और वो उन्हें काफी अजीब लगता है। इसीलिए सीन की मां उसे अपनी कार में बुला लेती है। अब उसी रात सीन और उसकी फैमिली डिनर करके वापस आ रहे थे, तभी वहां बारिश में रोड पर उन्हें जो दिखता है। अब सीन की मां उसे पहचान लेती है और उसके डैड भी उसे पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मैच के बाद उसे देखा था। अब उसे पूछते हैं कि तुम इतनी रात में ठंड में कहां जा रहे हो। तो जो कहता है कि जिम जा रहा हूं, जिसके बाद वह आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद सीन की मॉम क्लेयर को याद आता है कि इस टाइम तो स्कूल के सारे जिम बंद रहते हैं। तो वह उसके पास वापस जाती है और यही बात उसे कहती है। तो जो कहता है कि वहां इसलिए मैं जा रहा हूं क्योंकि वहां पर अंदर गर्मी होती है और इस टाइम बहुत ठंड लग रही है। अब ये सुनकर क्लेयर हैरान रह जाती हैं और फौरन जो से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो जो कहता है कि नहीं, क्योंकि जो ने अपने दोस्त का घर छोड़ दिया था उसकी मॉम की वजह से। इसलिए क्लेयर उसे अपनी कार में बैठने को कहती है और घर ले आती है। अब क्लेयर उसे बिस्तर देती है और वहां सोफे पर सोने को कहती है। यहां हम क्लेयर की बेटी जूली को भी देखते हैं, जो कि इस टाइम स्कूल में पढ़ती थी। अब जो को देखकर वह काफी अजीब फील करती है और उठकर चली जाती है। यह बात जो भी समझ जाता है, लेकिन क्लेयर दिल की बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए वह उसे कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब क्लेयर नीचे हॉल में आती है तो देखती है कि सोफे पर कोई नहीं है। जो बिस्तर उसने जो को दिया था वह प्रॉपर तरीके से वहां पर रखा हुआ है। और वह घर के बाहर जाती है तो देखती है कि जो वहां से जा रहा है। क्लेयर उसके पास जाकर पूछती है कि तुम कहां जा रहे हो। तो जो बहुत ही उदास होकर कहता है कहीं नहीं, क्योंकि उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन क्लेयर एक बार फिर जो का दिल जीत लेती है और कहती है कि आज स्कूल में थैंक्सगिविंग की छुट्टी है, आज का दिन तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करो। अब जो मान जाता है और क्लेयर के साथ फिर उसी घर में आ जाता है, जिसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं टीवी देखते हुए। लेकिन जो अकेले जाकर डिनर टेबल पर बैठ जाता है। जो का सही तरीका है खाना खाने का, यह बात क्लेयर देख लेती है और उसे समझ आ जाता है वह हमेशा से अकेला रहा है। इसलिए वह टीवी बंद कर देती है और सभी को डाइनिंग टेबल पर खाने को कहती है, जिसे देखकर जो काफी अच्छा महसूस करता है, क्योंकि ऐसा खाना आज जो ने पहली बार खाया था। अभी यहाँ जो के पास ज्यादा कपड़े भी नहीं थे, इसलिए वो क्लेयर के साथ जाता है। बीच में क्लेयर जो से बातें करने की कोशिश भी करती है, यहां तक कि वह
उसके मॉम के घर भी ले जाती जहां वो रहा करता था। लेकिन वहां जाकर जो देखता है कि अब वो घर सरकार का हो गया, क्योंकि उसकी मॉम ने कभी भी इस घर का रेंट नहीं दिया था। इसके बाद वह दोनों कपड़े ले जाते हैं, जिसके बाद जो पहली बार अच्छे कपड़ों के साथ स्कूल में जाता है और सीन के साथ खूब मस्ती भी करता है। वापस आने पर वह अपने बिस्तर को ठीक करने लगता है। तब वहां क्लियर आकर कहती है कि अगर तुम्हें यहां रहना है तो तुम यहां पर कुछ दिन और रह सकते हो। इस बात को सुनकर जो भी कहता है कि मैं यहां से कहीं और नहीं जाना चाहता, इसे क्लियर बहुत खुश हो जाती है और क्लियर से जो को थोड़ी सी खुशियां दी जिसका वह हकदार था। अगले दिन जो को उसका एक पर्सनल रूम भी देती है, जिसे देखकर वह हैरान था। तब क्लियर पूछती है कि तुम्हें आज से पहले कभी अपना पर्सनल रूम नहीं मिला, तो जो जवाब देता है कि नहीं, मुझे आज से पहले कभी बेड नहीं मिला, तो मैं हमेशा से सोफा पर या फिर जमीन पर सोता आया हूं। इसकी बातें सुनकर क्लियर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए कुछ लोग 2 वक्त के खाने के बाद जिम जाकर रनिंग करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हर रोज कई किलोमीटर पैदल चलते हैं ताकि उन्हें खाना मिल सके। आपको इस सीन में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके जो कि जिंदगी अब पहले से काफी बेहतर होने लगी थी, उसे वो सारी खुशियां मिलने लगी थी जो उसने कभी सोची नहीं थी। इन सब वजहों से वह भी आप खुश रहने लग गया था और पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए और मेहनत करने लगता है। उसकी मेहनत रंग भी लाने लगती है। उसे पहले से काफी अच्छे मार्क्स मिलने लग गए थे। अब क्रिसमस आ जाता है, पूरी फैमिली फोटो क्लिक करवाती है, लेकिन इसमें जो नहीं था, तो क्लेयर वापस से दूसरी फोटो क्लिक करवा दिया और उसमें जो कि साथ आने को कहती है। लेकिन जब सभी रिलेटिव्स उसकी फोटो देखते हैं तो सभी क्लेयर और जो को काफी बुरा भला कहने लगते हैं। कुछ तो यह भी कह देते हैं कि वह तुम तीनों से बड़ा लग रहा है, लेकिन क्लियर उन्हें उलटा जवाब देते हुए कहती है, कम से कम वह आप लोगों की तरह मेरे पैसों से प्यार नहीं करता, जिससे सभी लोग चुप हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद सभी डिनर के लिए बाहर जाते हैं, जहां पर वह देखते हैं कि जो वेटर से गले मिल रहे हैं। अब वापस आने पर क्लियर उससे पूछती है कि वह कौन था, तो जो बताता है कि वह मेरा भाई है, जिससे आज मैं 13 साल बाद मिला हूं। अब यह सुनकर पूरी फैमिली शॉक थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई अपने रियल भाई से इतने टाइम बाद कैसे मिल सकता है। ये जानकर क्लेयर कहती हैं कि ठीक है, कल हम लोग उसके घर जाएंगे, लेकिन जो उसका घर तक पता नहीं है, क्योंकि जो हमेशा से अकेला रहा करता है। जिस भी अनाथ आश्रम में उसे जगह मिलती थी, वो वहां जाकर रहने लगता था। ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब से वह फैमिली उसकी लाइफ में आई है, सब कुछ बदल गया है। अगले दिन लाइब्रेरी में हर बार की तरह वो अकेले बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन इस बार उसके पास जूली आकर बैठ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ बैठना पसंद नहीं है। तो जो यह सुनकर स्माइल करता है, क्योंकि अब जूली भी उसके साथ ही उसकी खुशी में शामिल थी। और कुछ समय बाद क्लेयर अपने हस्बैंड से, जो कि एडॉप्शन की बात करती है, वह असल में उसे अडॉप्ट करना चाहती थी, ताकि अब उसे कोई आकर ये ना बोले कि उसे एक सड़क पर पड़े हुए लड़के को अपने घर में जगह दे दी। क्लेयर फैमिली में सभी से पूछती है और किसी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। इसीलिए कुछ ही दिनों के बाद क्लेयर गवर्नमेंट ऑफिस जाती है, जहां के प्रोसेस में उसे पता चलता है कि जो के डैड की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसकी माँ अभी भी जिंदा है, लेकिन वह काफ़ी नशे करती है। उन्हें यह भी याद नहीं कि उनका कोई बेटा भी है। माँ इस कदर नशा करती हैं कि इसलिए आपको उनकी साइन की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ जो की साइन काफ़ी है। लेकिन वह ऐसे ही किसी बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकती, इसलिए एक बार वह जो के मॉम के पास जाती है, लेकिन उनकी हालत बहुत ही बुरी थी। जो कि मॉम पहले क्लेयर से बहुत बुरी तरीके से बात करती है, लेकिन कुछ देर बाद उन दोनों की थोड़ी सी बात हो जाती है। तो क्लियर उन्हें बताती है कि मैं आपके बेटे को एडॉप्ट करना चाहती और इसीलिए आपको इस पेपर पर साइन करना होगा। अब ये सुनकर वह बहुत ही खुश होती है और वह हमेशा से चाहती थी कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान बने। ये बात वह क्लेयर से भी कहती है और उसे बहुत सारी विशेष भी देती है। अब जो क्लेयर की फैमिली का परमानेंट मेंबर बन गया था, यानी कि अब उसे कोई कुछ नहीं कह सकता था। कुछ दिनों बाद उसके बर्थडे पर क्लेयर उसे एक मिनी ट्रक भी गिफ्ट करती है, क्योंकि वह जो का एक हमेशा से ड्रीम था। ट्रक पाकर वह बहुत ही खुश होता है और उसे स्कूल जाया करता था। इस समय तो वैसी लाइफ जी रहा था जो उसने शायद अपने सपनों में कभी सोची नहीं थी। एक दिन मैच होता है, जिसे देखने के लिए सीन अपनी माँ से जिद करता है, लेकिन क्लेयर कहती है कि मेरी आज मीटिंग है, इसलिए तुम जो के साथ चले जाओ। वो दोनों एंजॉय करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन बीच में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दोनों को काफ़ी चोटें आती हैं। वहाँ पर क्लियर आती है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनकी जान बच गई थी। इस बात से जो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है,
वह बार बार खुद को दोषी बोलने लगता है और इसीलिए क्लेयर उसके पास जाकर बैठ जाती है और समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुमने तो अपने भाई की जान बचाई है। ये सुनकर जो थोड़ा अच्छा फील करता और उन्हें गले से लगा लेता है, उसी दौरान वह देखती है कि जो कि हाथ में काफ़ी खून बह रहा है। तो वह पूछती है कि कैसी लगी, तो जो बताता है कि जब सीन कार की डैशबोर्ड से टकराने वाला था तो उसी समय मैंने अपना हाथ लगा दिया, जिसकी वजह से उसे काफ़ी चोट न लगे। अब यह सुनकर क्लेयर समझ जाती है कि उसे उसकी फैमिली की कितनी फिक्र है। कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। जो अपने स्कूल में अमेरिकन फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था, जो थोड़ा रग्बी जैसा गेम था, लेकिन यहाँ वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसके पास क्लेयर आकर उससे पूछती है कि जब एक दिन मुझे शॉप पर कुछ लोग घूर रहे थे तो तुमने मुझसे क्या कहा था। तो जो बोलता है कि मैंने कहा था कि मैं आपकी हमेशा से रक्षा करूंगा। तो वह कहती है कि यहाँ भी तुम्हें यही करना है, अपने प्लेयर की रक्षा करना है और अपनी टीम को जिताना है। अब उसी रात उनका मैच होता है और वो भी उस समय की सबसे स्मार्ट टीम के साथ, जिसे कोई हरा नहीं पाता। यहाँ भी वही हो रहा था, जो कि टीम हार रही थी, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करता है और मुकाबला टक्कर का होने लगता है और वो एक राइवल टीम के प्लेयर को ग्राउंड से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो रुकने का नाम नहीं लेता और ऐसे ही करते करते उनकी टीम जीत जाती है। क्लेयर सबको चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि देखो, वो मेरा बेटा है। अब ये उसके लिए प्राउड मोमेंट होता है। पूरे मैच को सीन ने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद उसकी सीरीज हर कोच को सेंड करता है और यहाँ जो कि स्टंट को देखकर सभी लोग हैरान थे। अलग अलग टीम चाहते थे कि जो उनकी टीम के बदले खेले। जब भी जो बाहर जाना चाहता है वह जा सकता है, उसे कोई भी रोक नहीं लगेगी। वो सभी मान जाते हैं और फिर जो अलग अलग टीमों के साथ खेलना शुरू करता है और साथ में पढ़ाई में भी अच्छे ग्रेड लाने लगता है, जिससे कि सभी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती हैं। अपनी काबिलियत की वजह से जो अब बहुत फेमस भी हो चुका था। सभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चाहती थी कि वो उनके कॉलेज में एडमिशन ले और फिर उन्हीं की टीम से खेले, लेकिन वो उसी यूनिवर्सिटी को चुनता है जिसमें से क्लेयर पास आउट थी। अब एक दिन से एनसीबी ऑफिस बुलाया जाता है। ये असल में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सारे एथलीट्स का ख्याल रखती हैं और उनकी प्रैक्टिस भी करवाती है। यहाँ पर जो से कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर वह इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेना चाहता है। वह कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वह ऑफिसर उसे बताती है कि तुम कुछ सालों पहले तक रोड पर रह रहे थे, जिसके बाद उन्हें एक फैमिली ने अपने घर पर रखा, तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लिए, तुम्हें अच्छा खाना दिया, तुम्हें कार भी दी, यहाँ तक तुम्हें अडॉप्ट भी कर लिया। क्या पता वह ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे हो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी स्पोर्ट्स एबिलिटी पहले से पता हो। अब जो कोई जवाब नहीं देता, अब वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वहां से उठकर बाहर आ जाता है, जहां पर क्लेयर उसका वेट कर रही थी, जो उसे सीधा जाकर बहुत ही रूट वे में कहता है कि आखिर आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया, मुझे अपने घर में क्यों रखा। क्लेयर कुछ समझ नहीं पाते और वो ये सब क्यों कह रहा है। वह कुछ पूछ पाती कि तब तक वहां से जा चुका था, जो अपनी रियल मॉम से मिलना चाहता है, लेकिन माँ वो नहीं थी, बल्कि कोई गैंग का लीडर था कि उसे ड्रिंक ऑफर करता है। वह असल में ड्रिंक नहीं करता, लेकिन आज गुस्से की वजह से वह कर लेता है। कुछ देर बाद वह आदमी जूली और क्लेयर के बारे में बहुत बुरा भला कहने लगता है, जो कि जो को अच्छा नहीं लगता, और वो उसे चुप रहने को बोलता है, पर वह नहीं मानता, जिसके बाद उन दोनों में बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई होती है। उधर क्लेयर हर जगह जो को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। तभी उसका कॉल आता है। वो उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ क्लेयर जाती है और वो उससे कहती है, मैंने और सीन ने कल पूरी रात तुम्हारे बारे में ही बात करे। हमने डिसाइड किया कि आज से तुम अपने सारे फैसले खुद लेंगे, हम कभी तुम पर फोर्स नहीं करेंगे। तुम बताओ कि तुम्हें किस कॉलेज में जाना है। तो जो बताता है मिसिसिपी यूनिवर्सिटी, जहां से आप और डैड दोनों ही पढ़े थे। मैं आप लोगों की तरह बनना चाहता हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से एनसीए ऑफिस जाता है, जहां पर वह उस दिन पूछे गए सारे सवालों के जवाब बड़ी आसानी से देता है और कहता है कि मैं उस यूनिवर्सिटी में इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि वहां मेरी फैमिली गई थी। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर वह ऑफिसर स्माइल करने लगती है। अब कुछ दिनों बाद उसका उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है और उसे क्लियर उसके परिवार से दूर रहना होगा, जो क्लियर को पसंद नहीं आता। इसलिए वो जाकर कार में बैठ जाती है और अब जो उसके पास आता है और उससे कहता है कि मॉम बाहर निकलिए, मुझे आपको गले से लगाना है। जिसके बाद वो दोनों गले लगते हैं और कहानी के आखिर में हम जो कि कुछ रियल इमेजेस को भी देख पाते हैं और इसमें जो कुछ नई ऊंचाइयों को छूते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ सालों के बाद वो जाकर एक वर्ल्ड चैंपियन बन जाता। अगर क्लेयर ने उसे घर में नहीं रखा होता तो आज एक वर्ल्ड चैंपियन रोड पर भटक रहा होता। कहानी कैसी लगी आपको?
नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।